अखंड भारत ये पूरे इंडिया का एक सपना है। कल इंडियन मीडिया में ये सवाल उठा था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को नक्शे से उड़ा देंगे। तो ये न्यूज़ कुछ पाकिस्तानी लोगों ने देख ली। अब वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान मीडिया क्या कह रही है, वो आप इस अगली वीडियो में देखिए। खास तौर पर कल रात के बाद जो इंडियन मीडिया पर हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह से झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया गया, इंडिया में अंदर से ही आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि हमारा मीडिया झूठ फीड कर रहा है, झूठ बनाने वाली फैक्ट्री बन चुका है। अपने तजुर्बे के मुताबिक आप हमें बताइए कि हालात किस तरफ जाएंगे विद इन इंडिया और उसका कोई हल निकल सकता है उसके बाद? देखिए, जो कल रात को इंडियन मीडिया पे जो दावे किए जा रहे थे ना, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने कुछ कुलीग से कहा, यार आप उनके क्लिप तो निकाल के रखे ना, ताकि कल परसों तरसों जब भी है तो हम वो सबूत के तौर पे पेश तो करें ना। वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे जी कि पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया के नक्शे से खत्म होने वाला है। और जी टीवी के एक बहुत नामी ग्रामी एंकर जो हैं, उन्होंने मुबारकबाद दी अपने जो शो पे जो लोग बैठे हुए थे उनको। कह रहे थे जी कि आपको मुबारक हो कि कल जब सुबह होगी तो ये पाकिस्तान जो है इसकी सीमा जो है ये खत्म हो चुकी होगी, यानी इसका बॉर्डर खत्म हो चुका होगा और जो हमारा अखंड भारत का ख्वाब है, अखंड भारत का ख्वाब, इसके पूरे होने का अमल शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जब एक ने पूछा भाई वो फिर अखंड भारत क्या वो बलोचिस्तान भी उसमें शामिल हो जाएगा? उसने कहा हाँ जी बलोचिस्तान भी शामिल हो जाएगा। तो एक और ने पूछा तो वो अखंड भारत में अफगानिस्तान भी आ जाएगा? उसने कहा जी उनसे भी बात हो जाएगी। तो अब हम इंडिया के साथ अगर अमन चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन और भी हमारे हमसाया ममालिक हैं, उनके साथ भी जब हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं तो उनके बारे में भी हमें इसी तरह एफर्ट करनी चाहिए, बात करनी चाहिए कि उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक हों। अभी मेरे पास अफगानिस्तान से कुछ दोस्तों ने एक वीडियो भेजी है मुझे, और उसमें वो ऐलान कर रहे हैं 200 बंदे हैं, वो बैठे हुए हैं 200 बंदे पश्तों में, हाथों में उन्होंने बंदूकें पकड़ी हुई हैं, पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ है, अनाउंस कर रहे हैं कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो ये जो स्पिन बोल्दिक से ताल्लुक रखने वाले अफगान हैं ये पाकिस्तान के शाना बेशाना हिंदुस्तान से लड़ेंगे। अब चले इसको भी आप कह देंगे ये वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, लेकिन ये मैंने बात इसलिए किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ी मजबूत लॉबी है, स्टेट स्पॉन्सर्ड लॉबी, जो कहती है जी कि अफगानिस्तान जो है ना जी वो बड़े आसान फरामोश लोग हैं, अफगानिस्तान जो है इसको सबक सिखाने की जरूरत है। ठीक है जी। तो आपको अगर इंडिया के साथ भी अगर आप दोस्ती करना चाहते हैं तो करें, जरूर करें। अफगानिस्तान के साथ दोस्ती में भी तो बात होनी चाहिए ना। अब तो वो कह रहे हैं जी हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, और जो कल रात को इंडियन मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसमें वो अखंड भारत की बात कर रहे हैं। तो हमें एंगेज करना चाहिए इस इशू पे। ठीक है कि अमन की बात होनी चाहिए, लेकिन अब अखंड भारत का नजरिया आ गया ना, कल रात को भी आ गया उनके चैनल्स पे, उनकी पार्लियामेंट में उसका नक्शा भी लगा दिया है। तो अखंड भारत को इशू बना के तो आप अफगानिस्तान और श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको अपने इत्तेहादी नहीं बना सकते। इसका कतई मतलब नहीं है कि आप पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दे, लेकिन आप उनको ये तो बता सकते हैं ना कि भाई ये जो अखंड भारत का नजरिया है ये दरअसल इस पूरे खित्ते को एक एटमी जंग की तरफ धकेल सकता है। तो ये जो सऊदी वजीर खारजा साहब पाकिस्तान आए हुए हैं उनको ये बताने की जरूरत है। मैंने बात इसलिए की है कि 3-4 साल पहले नेशनल डिफेंस कॉलेज इस्लामाबाद में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा साहब जो है उन्होंने हमें सामने बिठा के ये कहा था कि मैं तो इंडिया के साथ दोस्ती चाहता हूं और मेरी तो एफर्ट बड़ी कामयाब हो जाती है, लेकिन ये तुम लोग जो है ना, तुम लोग हमें इंडिया के साथ दोस्ती नहीं करने देते। तो वहां पे इंडिया में भी करण थापड़ जैसे लोगों को ये कहा जाता है कि तुम पाकिस्तान के एजेंट हो। यहाँ पे हम अगर ये कह दें कि जी इंडिया के साथ दोस्ती जरूर करें, लेकिन कुछ पाकिस्तान के जो और मामलात हैं, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ जो वहां पे साजिशें होती हैं उसका भी ख्याल करें, क्योंकि कश्मीर का भी ख्याल कर लें। तो अब मसला क्या है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में कभी तो स्टेट जो है वो इंडिया के साथ
दोस्ती के चक्कर में पाकिस्तानियों को, हम जैसे लोगों को गद्दार करार देती है, और कभी जो है वो इंडिया के साथ नफरत के चक्कर में पाकिस्तानियों को गद्दार करार देती है। इसलिए शहजाद इकबाल साहब की बात जो है ना उसमें काफी वजन है। शाजिद भी कहना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, एक बात मैं कर दूं। देखिए ये दो अलग अलग इश्यूज हैं कि वहां पे जो अमन की वॉइसेज है, जो चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात हो, उनको एम्पलीफाई करना, इसमें तो मैं हक में हूं। हम हर साल जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, विक्रांत गुप्ता उनकी पूरी टीम होती है, बड़े अच्छे माहौल में हम बात करते हैं, क्रिकेट पे बात होती है, हम कोशिश करते हैं उनकी जो अच्छी वॉइसेज है उनको लें अपने शोज पे। बहुत कम आते हैं, वो एक अलग बात है, वहां प्रेशर है। लेकिन एक चीज है वहां के माशरे को एनालाइज करना। तो मैंने कहीं ये नहीं कहा कि उनके जो प्रो पीस वॉइसेज है उनको आप एम्पलीफाई ना करें, लेकिन जब आप उनके माशरे का एनालिसिस करते हैं, उनकी लीडरशिप का, और जो भी आपके पास एक एविडेंस मौजूद होता है, जो हमने बताया इलेक्शन और फलाना टीवी वगैरह, उसको देख के एनालाइज करना और अपनी एक राय कायम करना, वो अलग चीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं वहां पे हर कोई दुश्मन है और हम दुश्मनी को प्रमोट करेंगे। यहां कोई प्रमोट नहीं कर रहा। मैं पिछले 4 दिनों से एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप पिछली जो भी 2-3 दिहाइयों की लीडरशिप है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से लेकर इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमारे इवन मुशर्रफ, वो भी हाथ मिलाने चले गए थे वाजपेयी से जब उनको पता चला कि नहीं, आर्मी चीफ के तौर पे जब हम देखते हैं इंडिया को तो एक अलग मुल्क नजर आता है, लेकिन जब मैं चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया हूं या प्रेसिडेंट बन गया हूं तो मैं इंडिया के ताल्लुकात को एक अलग नजर से देख रहा हूं। तो हमारे तो आर्मी चीफ, इवन बाजवा साहब, 370 आर्टिकल जब खत्म किया गया तो भी वो चाहते थे कि भारत से अमन की बात हो। तो मैं तो बताता रहूं कि हमारे यहाँ तो ये एक सोसाइटी है, लेकिन वहां अनफॉर्चुनेटली हमें वो नहीं नजर आता। और ये कहना मेरे ख्याल से दुरुस्त है हर माशरे में कि लीडरशिप जो होती है वो ट्रांसफॉर्म करती है अपनी क्यादत को, वो रोल प्ले करती है इसमें अपने यही बात शाजिब आपकी तरफ आएंगे। मेरा शाजिब आप यही सवाल कि एक तो जो बात हो रही है एम्पलीफाई करने की, जी मुबशिर, क्योंकि बात हो रही है एम्पलीफाई करने की। देखें, हमने बता दें अपने नाज़रीन को कि बहुत सारे जो रीजनेबल वॉइसेस हैं वहां, हमने उनको प्रोग्राम में दावत दी है मुसलसल अपने प्रोग्राम में आने के लिए। शो शहजाद ने भी दी है, आमिर मीर साहब ने भी दी है, आप लोगों ने न्यूज में भी दी है, मगर हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मैसेजेस मौजूद हैं लोगों के, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत खतरा हो जाएगा अगर हम पाकिस्तानी मीडिया पर आके बात करेंगे, हमें तो इंडिया में बात करना मुश्किल हो गया है। बहुत ज्यादा रीजनेबल वॉइसेस को हमने इन्वाइट करने की कोशिश की, और जो एक आध आया उसके बाद 7 PM की का जो प्रोग्राम है हमारा रिपोर्ट कार्ड, उसमें भी आया। तो उसके बाद आप देखिए कि उनके लिए कितना मुश्किल हुआ है बाद में ज्वाइन करना, और वो नहीं तैयार हो रहे थे। कुछ ने कमिट किया और पीछे हट गया कि नहीं जी हमें नहीं लगता कि हम आएंगे तो हमारे लिए सेफ होगा उसके बाद आना। तो ये हालात इस वक्त वहां पर हैं। एंगेजमेंट की भरपूर कोशिश की गई, जो इनको हम रीजनेबल माजी में कभी समझते थे। अब रादीप सरदेसाई साहब हैं, वो बरखत साहिबा पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने फेक न्यूज फैलाई। जाहिर उन्होंने फैलाई बरखत ने कल कि अपने यूट्यूब पर और ट्विटर पर कि पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया, मगर रादीप सरदेसाई साहब खुद क्या कर रहे थे? खुद भी अपने चैनल पर यही कर रहे थे कि पाकिस्तान का पायलट, पाकिस्तान के फाइटर जेट मार दिए और कबूल कर लिया पाकिस्तान की मिलिट्री ने कि हमारे जहाज मार गिरा है भारत ने। तो आप खुद भी फेक न्यूज फैला रहे थे और आपको फिर फेक न्यूज पर प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो इस वक्त मसला वहां पर है। और जब मैं एज अ सोसाइटी कहता हूं कि हमने कम से कम इंप्रूव किया, वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, आमिर साहब ठीक कह रहे हैं, हमें दूसरी चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, चाहे हमारे जो दीगर नेबर्स हैं, चाहे वो अफगान शहरी हैं उनके हवाले से हो, या फिर पाकिस्तान में मजीद जो फॉल्ट लाइन्स पैदा हो गई हैं कि हम एक अलग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है कि किसी पर इल्जाम लगाओ और उसके खिलाफ एक जत्था बना के उसे मारने पहुंच जाओ, या फिर मिनॉरिटीज के खिलाफ जो हो रहा है उस पर हमें अलग एक्शन लेने की जरूरत है। बट इस पूरी की पूरी एपिसोड में हमें नजर आता है कि हमने एज अ सोसाइटी मेच्योरिटी दिखाई है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट, या फिर वहां के जो सोशल मीडिया पर हो रहा है। बिल्कुल, इस मामले में अगर कंपेयर किया जाए तो हमने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है। रीमा, इन डायनामिक्स पर आप कुछ मजीद बोलना चाह रही हैं? जी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती कि पाकिस्तान में एंटी भारत सेंटिमेंट जो है वो सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आम बात है, जो हुकूमत में जमात होती है वो दूसरे को कहती है ये जो है ये मोदी के यार हैं। PTI जो है वो नून लीग के बारे में ही कहती है, अभी भी यही बात चल रही है कि ये मोदी के यार हैं। और मुझे याद है जब कुलभूषण जाधव का पूरा मामला था तो PTI के खिलाफ ये पूरा बयानिया बनाया गया कि क्योंकि अपील का हक दे रहे हैं कुलभूषण जाधव को तो वो मोदी के यार हैं। तो बहुत ज्यादा ये चीज पाकिस्तान में भी पाई जाती है कि आपने किसी को अगर डिस्क्रेडिट करना है, आप उन्हें कह दें ये मोदी के यार हैं, या आप कह दें कि ये इंडिया के साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम ये नहीं करते। अब कंपैरिजन में मैं नहीं पढ़ना चाहती, बट मेरा ख्याल है ये यहाँ पे समथिंग जो मुझे पर्टिकुलरली बहुत अपसेटिंग लगती है बात कि फंड्स ले रहे हैं, अभी भी इस तरह के बयानबाजी जो है वो चल रही है। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान में इंडिया के लिए बेहतर सेंटिमेंट्स है, आई वुडंट गो दैट फार। पाकिस्तान की रिपोर्टिंग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रही है, ऑफ कोर्स
इस पे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। उस तरह की वॉर मॉन्गरिंग नहीं हुई जितनी भारत में हुई, बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन क्या पाकिस्तान में अब भारत के लिए बेहतर सेंट, हमारा रवैया भारत की तरफ बेहतर हुआ है? आई डोंट नो, इसका एविडेंस मैंने नहीं देखा।